जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो चीज नहीं मिलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन में दुखों का अंबार लग जाता है, तो ऐसे समय में हमें भगवान से यही शिकायत होती है कि वो हमें इतना दुख क्यों दे रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग ही यह जान पाते हैं कि ये कुछ संकेत हैं जो बताते हैं कि आपके जीवन में कुछ बड़ा और अच्छा बदलाव आने वाला है। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि भगवान आपको कुछ ऐसे दुख देते हैं कि आपको लगता है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आप बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपको मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते। इन समस्याओं को देखकर आपको लगने लगता है कि भगवान शायद आपकी प्रार्थना ही नहीं सुन रहे, और अगर सुन रहे तो शायद उसका जवाब नहीं दे रहे। लेकिन जो व्यक्ति जागृत है या जिसमें धैर्य है, वो जानता है कि ये परेशानियां, ये दुख देकर भगवान आपकी परीक्षा अवश्य ले रहा है। लेकिन अगर आपने इन चुनौतियों को पार कर लिया तो आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो आपको एक बेहतर जीवन की ओर ले जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि भगवान किन दुखों के जरिए आपके जीवन में बदलाव की तैयारी कर रहा है। पहली, पारिवारिक समस्या। परिवार में समस्या होना आम बात है, लेकिन कभी कभी यह बहुत ज्यादा हो जाता है। परिवार हर व्यक्ति की कमजोरी होता है, और परिवार की समस्याओं से उबरने का धैर्य और विश्वास बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि परिवार के मामले में अधिकतर लोग भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। लेकिन जब आप इन समस्याओं से उबर जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपने उन भावनात्मक कमजोरियों पर काबू पा लिया है, या फिर आप में भावनात्मक स्थिरता आ गई है। ये कष्ट देकर वो शायद आपको बिना शर्त और निस्वार्थ प्रेम के साथ जीवन जीना सिखा रहे हैं। दूसरी, निराशा। कई बार हम परेशानियों के उस चरम पर पहुंच जाते हैं जब हम निराश हो जाते हैं या खुद को खोने लगते हैं। कुछ लोग तो अपने जीवन पर ही प्रश्न उठाने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि क्या भगवान उन्हें इतना दुख देने के लिए जीवित रख रहा है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसका एक संकेत है कि आप उस भवसागर से निकलकर शुद्धिकरण के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आपने उस दुख को विश्वास के साथ पार कर लिया, भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया, तो आप जीवन भर खुद को उससे प्रेरित रखेंगे। उससे आपको जीने की उम्मीद और कारण मिलता रहेगा। तीसरा, लक्ष्य प्राप्त करने में विफलता। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती, या फिर चीजें उस तरह से नहीं हुई जैसी आपने योजना बनाई थी। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि भगवान आपको ये दुख इसलिए दे रहा कि वो आपको पीछे रखे, बल्कि हो सकता है परमेश्वर आपको भविष्य में होने वाले नुकसान से बचा रहा हो। शायद आपको दूसरी योजनाओं पर काम करने की जरूरत हो। चौथी, आर्थिक समस्या। यह सबसे आम संकेतों में से एक है कि लोग आर्थिक तंगी से लगातार इस तरह जूझते हैं कि भगवान पर दोषारोपण शुरू कर देते हैं। लेकिन भगवान के ऐसा करने का कारण यह भी तो हो सकता है कि आपने शायद पैसा को ही अपने जीवन की मुख्य प्राथमिकता बना ली हो। आपको शायद दूसरों पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता हो। वो चाहते हो कि जो भी आपको हासिल हो रहा, आप उसे प्रोत्साहित करें और पूरे समर्पण के साथ उसके प्रति कृतार्थ रहें। पांचवीं, स्वास्थ्य समस्या। यदि आपका शरीर किसी बीमारी के कारण कमजोर हो जाता है या आप जानलेवा बीमारी से पीड़ित होते हैं,
आप आत्मविश्वास के साथ साथ उम्मीद भी खोने लगते हैं। ये कष्ट शायद आपके जीवन में इसलिए है ताकि आप खुद में विश्वास पैदा करें और खुद को सकारात्मक रखें।